हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। मैं आज वापस से आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और पॉपुलर टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक वीडियो बनाऊं। वो है हाउ टू अप्लाई योर डिपेंडेंट वीज़ा। आपने अपनी ग्रेजुएट वीज़ा तो एप्लीकेशन कर दी, जो मैंने अपने वीडियो में आपको दिखा भी दिया कि कैसे आप अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें अपने ग्रेजुएट वीज़ा के लिए। लेकिन उसमें ही बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि वो अपने डिपेंडेंट को बुलाना चाहते हैं या उनके डिपेंडेंट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करें अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चे के लिए। मैं इस वीडियो में आपको वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने डिपेंडेंट के लिए वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो, हियर वी गो। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशन। और जो मेन एप्लीकेंट है, उसने जो स्टूडेंट है, बेसिकली जो मेन एप्लीकेंट है, उनकी प्रोसेस पहले होगी। जो स्टूडेंट है जिनकी पढ़ाई फिनिश हो चुकी है और अब वो ग्रेजुएट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, पहले वो अपनी एप्लीकेशन को पूरी कर ले। उसके बाद ही वो अपने डिपेंडेंट की वीज़ा को अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उससे पहले वो एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हैं। जब जो मेन मेन पर्सन है, जो मेन स्टूडेंट है, जो अपनी एप्लीकेशन डाल रहा है, एप्लीकेशन पूरी करने के बाद आपने देखा होगा कि एक यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वही रेफरेंस नंबर आपको अपने डिपेंडेंट वीज़ा के टाइम पे देना होगा। इसीलिए आप पहले अपनी प्रोसेस को पूरा करें और उसके बाद से अपने डिपेंडेंट के प्रोसेस में स्टार्ट करें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि आपको इसमें अलग से एक एप्लीकेशन स्टार्ट करना होगा। जो मेन स्टूडेंट है उसकी एक एप्लीकेशन होगी, वो एक अलग एप्लीकेशन है, और फिर जब आपके डिपेंडेंट है उसकी एक अलग एप्लीकेशन होगी। गाइस, प्रोसेस जो है वो मोर और लेस एकदम सेम है। मैं जस्ट आपको अभी शेयर स्क्रीन करके जितना मैं दिखा सकती हूँ प्रोसेस, क्योंकि मैं कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इनपुट करूँगी और मैं कुछ सबमिट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं जस्ट ये वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं ये एक डमी दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और पहले आप अपने गूगल पे टाइप करें डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशन PSW। जो आप ये पहला लिंक देख सकते हैं gov.uk पे, ग्रेजुएट वीज़ा योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन, आप उस पर क्लिक करें और आप नीचे की तरफ में स्क्रॉल करके आप इसमें सारे ये पढ़ सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और हम चले जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन एज योर पार्टनर। Okay, what are you planning to live? England में होगा, so continue. Do you have current EU, EA और Swiss passport? So no, हमारे पास तो इंडिया का पासपोर्ट है, so continue. Do you have UK BRP? Yes, we do have UK BRP, and then continue. Is your name on your is same? Yes, it's same on passport and BRP. Check. You can use the app. Okay, so guys, जैसे मैंने जो मेन एप्लीकेंट है, जब वो भी अपने ग्रेजुएट वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे होंगे, तो उन्होंने NFC इनेबल्ड फीचर फ़ोन यूज़ किया होगा स्कैन करने के लिए। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होगा। ठीक है, सेम वही चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। एंड देन आई कंटिन्यू। Okay, create a UK visa and immigration account. What you need? Okay, so अभी हमें यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। ये अकाउंट आपके डिपेंडेंट की अकाउंट है, ठीक है, तो आपको उसका डिटेल्स डालना है। who are you creating this account for someone else? Do you need separate access to the applicant account? Yes, I need to sign in with the own email address. For no, I don't need to access their account with my own email address. If you do not need to access the applicant's account, select no. Answers all questions as the applicant. Okay, so यहाँ पे no होगा, no, I don't need to access their account with my own email address and phone number. Okay, so हम उनका ही details डालेंगे. What is your country of nationality? So India. Continue. Enter your BRP details. So guys, ये just एक डमी है, इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ भी एक नंबर टाइप कर दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो उनका ऊपर एग्जाम्पल दिया है मैं वही डाल दे रही हूँ, 3829। और फिर आप एक्सपायरी भी डाल दें। एंड देन कंटिन्यू। ओके, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? सो आपके एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब ये ध्यान रखें कि ये अब आप
आपके डिपेंडेंट की अकाउंट क्रिएट हो रही है। आपको अपना डिटेल्स अब यहाँ कुछ नहीं डालना है, ठीक है। जब आपसे वहाँ पूछेगा कि जो मेन एप्लीकेंट है उसकी रेफरेंस नंबर क्या है, तो ही आपको अपना रेफरेंस नंबर डालना है, वरना उसके पहले आपको ये सब कुछ अपने एप्लीकेंट के लिए करनी है। तो आपके पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है आपको वो डालना है। तो मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल दे रही हूँ। कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर नेम, गिव योर नेम। सो आपको यहाँ पे अपने पार्टनर के नाम डालना है, तो मैं अपने पार्टनर का नाम डाल देती हूँ एंड देन कंटिन्यू। व्हाट ईमेल एड्रेस डू यू वांट टू यूज़ टू रिसीव सिक्योरिटी कोड। सो अभी आप यहाँ पे भी कुछ भी एक यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना होगा अपने एप्लीकेंट की, जो वो मेल आईडी यूज़ करते हैं, ताकि उस पे उनके सारे इन्फॉर्मेशन सारे मेल आईडी पे जाते हैं गाइस। तो आप ज़रूर अपनी मेल आईडी को करेक्टली डालें। व्हाट फ़ोन नंबर डू यू वांट टू यूज़ टू रिसीव सिक्योरिटी कोड। सो अभी यहाँ पे फ़ोन नंबर भी हमें डालना होगा। टू ऐड अ हेल्पर टू योर अकाउंट, नो, लेट्स नॉट यूज़ एनीवन टेक्स एनीवन हेल्प। सो ये हो गया। सो चेक योर आंसर। बायोमेट्रिक, ये दिनेश गुप्ता, इंडिया, नेशनैलिटी आपको यहाँ पे हो गई, अकाउंट सिक्योरिटी, एंड देन यू क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपको वापस से अपने अकाउंट में साइन इन करना होगा। और हमने बीआरपी यूज़ किया था अपना क्रिएट अकाउंट करने के लिए, सो हम बीआरपी को सेलेक्ट करके अपना बीआरपी का नंबर डाल देते हैं। सो मैं तो ये एक डमी के लिए रैंडम नंबर डाल रही हूँ बीआरपी का, एंड देन कंटिन्यू। और उसके बाद से आप जो डेट ऑफ बर्थ अपने एप्लीकेंट की डाले थे आपको वो डालनी है, आप वो डाल दें और फिर कंटिन्यू। और आपने जो मैंने जो ये नंबर, वी विल सेंड अ कोड टू योर फ़ोन और ईमेल एड्रेस, तो मैं अपना नंबर चूज़ कर लेती हूँ एंड कंटिन्यू कर दें आप। और वापस से आपको एक सिक्योरिटी कोड आपके नंबर आपके फ़ोन पे आ जाएगा, वो नंबर आपको डाल देना है एंड देन कंटिन्यू। ओके। सो यूनिक एप्लीकेशन नंबर, सो ये जो यूनिक एप्लीकेशन नंबर है, ये आपके एप्लीकेंट की एक स्पेशल नंबर जनरेट हो गई। ऐसी ही एक एप्लीकेशन नंबर जो मेन एप्लीकेंट ने जब अपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया होगा तो जनरेट हुआ होगा। सो ये हो गया यहाँ पर। नाउ कंटिन्यू एप्लीकेशन। ओके, अप्लाई एज डिपेंडेंट पार्टनर। और यहाँ पे हमारा 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गया है, अब हमें आना है एलिजिबिलिटी पे। सो लेट्स कम हियर, अप्लाई एज अ स्पाउस और पार्टनर। ओके, यू विल नीड टू अप्लाई यूजिंग योर पार्टनर्स वर्क और स्टडी वीज़ा। व्हाट यू विल नीड, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या क्या आता है ऑप्शन। हैज़ योर स्पाउस और पार्टनर अप्लाई टू वर्क और स्टडी इन द यूके, यस। सो कंटिन्यू। इज योर पार्टनर इन द यूके नाउ, यस। सो आपका पार्टनर अभी यूके में है। वॉज योर स्पाउस और पार्टनर इन द यूके व्हेन दे अप्लाइड, यस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब एप्लीकेंट अपनी पीएसडब्ल्यू कर रहे हैं, सो प्लीज़ आपको उस टाइम पे यूके में रहना है। सो एंड देन कंटिन्यू। व्हाट वीज़ा हैव दे अप्लाइड फॉर, अब इसमें से आप चूज़ करें अपना ग्रेजुएट वीज़ा, एंड वो कहाँ है, स्टूडेंट ग्रेजुएट, ये रहा। सो आप आ जाए ग्रेजुएट वीज़ा में और फिर आप कर दे कंटिन्यू। did you currently have or did you last have a visa or permission as a dependent of a student। so ये चीज़ है कि मतलब आप जो अपने जो स्टूडेंट है आप उसके साथ जो रह रहे हैं, आप तो डिपेंडेंट के बेसिस पे ही रह रहे हैं, तो आपके पास तो वीज़ा है, तभी तो आप रह पा रहे हैं यूके में अपने पार्टनर के साथ। सो वो यस होगा और कंटिन्यू। Is that visa is that visa or permission with the same main applicant as your application? Is that visa or permission with the same main applicant as your application for the graduate route? Yes. Continue. ओके, सो आप चेक कर ले अपना आंसर, इसमें सब यस ही है एंड देन यू कंटिन्यू। सो आपकी एलिजिबिलिटी फिनिश हो गई। कंफर्म योर आइडेंटिटी में आ जाए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल फाइंड आउट हाउ यू कैन कंफर्म योर आइडेंटिटी using the app, going to visa center। ओके, सो अभी आपको अपनी आइडेंटिटी जो चेक करनी है, उसमें द क्विकेस्ट वे टू कंफर्म योर आइडेंटिटी इज़ ऑन द यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप। और ये आपको करना होगा, या तो आप, इफ़ यू कैन नॉट यूज़ द ऐप, यू मे नीड टू हैव योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटो टेक अ वीज़ा सेंटर। इफ़ यू नीड टू डू दिस, you will be able to book your appointment later।
सो आपको अब यहाँ पे यूके इमिग्रेशन आईडी चेक ऐप गाइस डाउनलोड करना पड़ेगा आपके एनएफसी इनेबल्ड फ़ोन में, क्योंकि ये एप्पल फ़ोन में नहीं होता है। सो मुझे अभी डाउट हो रहा है कि मैं अब इसके आगे का प्रोसेस आपको कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मुझे अपनी एप्लीकेशन करने के लिए अपने फ्रेंड से वो एंड्रॉयड फ़ोन जाके लेना पड़ा था। सो अभी तो मेरे पास वो फ़ोन है नहीं। सो मैं लेट्स सी कि आगे क्या है, एंड मैं देखती हूँ। Okay, does your identity document have a biometric chip? Yes, biometric की chip होती है. Continue. Do you have access to one of those phones? So मैं यहाँ पे नो की ऑप्शन कर रही हूँ। ठीक है। तो गाइज आप यस करना, आप नो मत करना, नहीं तो आपको वीज़ा ऑफिस जाना पड़ेगा करने के लिए। आप यस करना और वो सेम प्रोसेस यूज़ करना जो मैंने अपने वीडियो में दिखाई है कि कैसे आपको ऐप इंस्टॉल करना है एनएफसी इनेबल्ड फ़ोन में, और फिर कैसे आपको अपने स्कैन को बायोमेट्रिक की चिप को स्कैन करना है, फिर अपनी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना है जिससे आपकी आइडेंटिटी कंफर्म हो सके। मेरे पास अभी फ़िलहाल वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, लेकिन मैं आगे आपको पूरा प्रोसेस दिखाना चाहती हूँ। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे नो कर रही हूँ, बट प्लीज़ आप उसको येस करें। आप नो ना करें, नहीं तो आपको वीज़ा ऑफिस जाना पड़ेगा। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। तो मैं यहाँ पे नो करके कंटिन्यू कर रही हूँ। If you do not have the right phone, you can use the app on a friend. Okay, can you use another phone? And I'm saying no because मैं अभी उससे जाके फ़ोन नहीं ले सकती हूँ. So continue. You need to confirm your identity, apply a different way. Start as you cannot use the app. You will need to start a new application. Your current application will be deleted. Register an email address and password. You will not be able to use your UK visa immigration account to apply. Book an appointment to have your fingerprints. If you are applying outside the UK, your appointment will be at Visa Application Center. If you are applying in the UK, so your appointment will be at UK Visa Service Point. Continue. Are you applying in the UK? Yes. Dependent partner introduction before you start eligibility, how to apply. ठीक है, and then apply now. Are you currently in the UK? So अभी जो applicant है वो UK में ही है. So yes, save and continue. Other home office applicant, do you currently have an application with the home office? तो नहीं, हमारा कोई भी application और नहीं होना चाहिए. So no कर दीजिए उसको. Register an email. So enter email and password so you can save your answers. Okay, so अभी आपको यहाँ पे अपना email address देना है. And continue. Immigration advisor, so हमें कोई immigration advisor की ज़रूरत नहीं है. So no, save and continue. Now person who are applying to remain in the UK. Person you are applying to remain in the UK. Okay, what is the name of the person with whom you want to remain in the UK? एप्लीकेशन मेरे हस्बैंड के लिए कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना नाम दे रही हूँ, पूजा गुप्ता. सेव एंड कंटिन्यू. मिसेस पूजा गुप्ता, नेशनैलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ. सो मेरी नेशनैलिटी है इंडियन. मेरा अब मुझे मेरे डिटेल्स भरने हैं. ओके, सो ये हो गया, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. Mrs. Pooja Gupta reference numbers. Okay, do you have any of these reference number of Mrs. Yes, I have their passport number. I have their NIN number. Yes, I have their home office reference number. I have the BRP. No, I don't have any of the above. So, ये है. See, yes, I have their home office reference number. तो जब main applicant ने अपनी फॉर्म पूरी कंप्लीट कर ली होगी तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ होगा, जैसे अभी हमारे केस में भी जो सेकंड एप्लीकेंट थे उसमें भी एक रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था, तो आपको वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे अपनी डालनी है. ठीक है. सो एंटर द होम ऑफिस रेफरेंस नंबर. सो मुझे जो लगता है कि अगर आप यहाँ पे वो रेफरेंस नंबर डालोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएगा अकाउंट. ठीक है. सो लेट्स देखते हैं क्या होता है. तो मैं एक रैंडम कुछ भी एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे डाल दे रही हूँ. यस, आई हैव द पासपोर्ट नंबर. तो एंटर द पासपोर्ट नंबर भी है हमारे पास. तो चलो एक हम अपना सब सारे सेक्शन से फिल कर देते हैं एक बार के लिए. ठीक है. सो हम एक यहाँ पे कुछ भी एक नंबर डाल देते हैं पासपोर्ट के लिए.
NIN नंबर भी है लेकिन उसको जाने देते हैं अभी। और यस आई हैव द BRP नंबर, तो हमारे पास उसकी BR एंटर द BRP, दिस इज अ नंबर इन द टॉप राइट ऑफ BRP। ओके, सो हम अपना BRP भी डाल देते हैं। चलिए, 203829, ठीक है। सो हमारे पास जितने इंफॉर्मेशन थे हमने सब डाल दिए। सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं इसको। मिसेस पूजा गुप्ता लोकेशन, इज मिसेस पूजा गुप्ता इन द UK नाउ? यस, सेव एंड कंटिन्यू। मिसेस पूजा गुप्ता करेंट UK इमिग्रेशन स्टेटस, स्किल्ड ग्रेजुएट वीज़ा पे हूँ मैं, ठीक है। डू यू हैव वन ऑफ दीज होम ऑफिस रेफरेंस नंबर ऑफ पूजा गुप्ता? यस आई हैव देयर होम ऑफिस रेफरेंस नंबर। सो यहाँ पे अब अपना होम ऑफिस का जो रेफरेंस नंबर जो मैंने अभी आपको बताया था, जो भी एक रैंडम नंबर को हम डाल देते हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसका एक फ़ोटो ले लेती हूँ क्योंकि बाद में ये फिर पूछेगा तो मैं भूल जाऊँगी कि मैंने क्या डाला था। सो ये मैंने होम ऑफिस की अपनी रेफरेंस नंबर डाल दी। यस आई हैव देयर बायोमेट्रिक, नो आई डोंट हैव ऑफ दीज रेफरेंसेस, तो मैंने ये डाल दिया। ओके, आर एनी ऑफ द फंड्स यू एंड मिसेस पूजा रिलाई इन द सर? नो, ये सब में आप यूजुअली नो ही डाले। फर्दर ऑफिशियल फाइनेंशियल स्पॉन्सर, नहीं, हमें कोई फाइनेंशियल स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। सो ये हो गया हमारा check your answer। okay, so are you currently in UK? yes। do you currently have, कोई मैंने और एप्लीकेशन नहीं किया है, ये कर दिया। who belong this email to, एप्लीकेंट को बिलोंग करता है। ओके, सो मैंने वहाँ पे अब मेन एप्लीकेंट का नाम डाल दिया जो मेरे हस्बैंड है, दिनेश गुप्ता। सो ये जो एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो रही है दिनेश गुप्ता के लिए स्टार्ट हो रही है। एनी अदर आर यू नाउ और हैव एनी अदर नेम? नो, सो सेव एंड कंटिन्यू। दिनेश गुप्ता कॉन्टैक्ट ईमेल, कैन वी यूज दिस ईमेल एड्रेस टू कॉन्टैक्ट यू? यस, save and continue। Dinesh Gupta telephone number, I cannot be contacted by telephone, where do you use this telephone number? From the UK, I cannot be contacted, find out how to change your details here। so मैं यहाँ पे अपनी नंबर डाल रही हूँ, फ़ोन नंबर दे। सो टेलीफोन नंबर देने के बाद आएगा आपको आपके होम एड्रेस का, आप होम एड्रेस दे दे और फिर व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस, सो आप डाल दे जब से आप रह रहे हैं वहाँ पर। सेव एंड कंटिन्यू। एंड अबाउट दिस प्रॉपर्टी सेलेक्ट विच ऑप्शन आई रेंट इट। सो आप देख रहे हैं ये वापस से आपकी प्रोसेस जो है वो सेम वैसे ही जा रही है जैसे कि आपके एप्लीकेशन के टाइम पे हुई थी। मुझे याद है वहाँ पे भी हमें पूछा था कि आई रेंटेड, फिर लैंडलॉर्ड का डिटेल्स मांगा गया था, हमने लैंडलॉर्ड के डिटेल्स दिए थे। सो प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ योर लैंडलॉर्ड। सो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ उनका कोई टेलीफोन नंबर। सो मैं कोई भी बस एक रैंडम नंबर डाल दे रही हूँ। उनका एड्रेस वही है, जो भी आप एक एड्रेस डाल दे, कुछ भी मैं जस्ट रैंडमली डाल रही हूँ। लंदन एंड पोस्टल कोड कुछ भी कर सकते हैं, N78DB फॉर एग्जांपल, कुछ भी डाल दिए हम अपने यहाँ पे। आप कुछ भी आप अपना ओरिजिनल, आप गाइज यहाँ पे सब कुछ ओरिजिनल ठीक से फिल करिएगा। मैं रैंडमली कुछ भी डाल रही हूँ आगे आपको दिखाने के लिए प्रोसेस, ठीक है। सब कुछ अच्छे से चेक करके आप प्लीज़ डालें। एंड देन other address in the past 2 years, have you lived at any other address in the UK or abroad the past 2 years? yes। so अब आपको यहाँ पे अपने इंडिया की डिटेल्स देनी है क्योंकि वो लास्ट 2 years की हिस्ट्री पूछ रहे हैं। इज दिस अ UK एड्रेस? नो। सो अब यहाँ पे अब अपना इंडिया का जो आपका एड्रेस है, डिटेल्स है, आपको वो भरना होगा। सो मैं यहाँ पे कुछ भी एक इंडिया का रैंडम लाइक डिटेल्स डाल देती हूँ।
आप अपना यहाँ पे डिटेल्स अच्छे से देख के डालें। व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस, तो आप जब से रह रहे, तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ फॉर एग्जांपल मार्च 2012 से। ठीक है। और व्हेन डिड यू स्टॉप लिविंग, तो जिस दिन आपने इंडिया का घर छोड़ा था यूके आने के लिए, आपको वही डेट डालना है। ठीक है। सो मैंने 3 अक्टूबर को छोड़ा था, तो मैंने 3 अक्टूबर यहाँ पे डाल दिया। अदर एड्रेस इन पास्ट 2 years, नो। और मैं कहीं पे नहीं रही थी वहाँ से, उसके बाद डायरेक्टली हम यहीं आ गए थे। ओके। सो मेल के लिए हो रहा है, आप याद रखें, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ, तो आप जो एप्लीकेंट है उसका सारा डिटेल्स यहाँ डाल रहे। और ये हो जाएगा मैरिड, सेव एंड कंटिन्यू। Your nationality, date and country of birth. You must enter all the nationalities you hold. So यहाँ पे just इंडिया होगा। यहाँ पे आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, अपने हस्बैंड की डाल देती हूँ। कंट्री ऑफ बर्थ हो गया इंडिया, और प्लेस ऑफ बर्थ मैं अपने प्लेस ऑफ बर्थ डाल देती हूँ कोलकाता। सेव एंड कंटिन्यू। ओके। तो डिपेंडेंट पार्टनर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फिल होते जा रहा है। डिपेंडेंट पार्टनर मिस्टर दिनेश गुप्ता, ये उनकी डेट ऑफ बर्थ है। योर पासपोर्ट, यू हैव योर पासपोर्ट और अ कॉपी ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये एक रैंडम पासपोर्ट नंबर डाल देती हूँ। और यहाँ पे अब आपको अपना पासपोर्ट का डिटेल्स डालना है। सो एंटर इशू डेट। सो या इशू डेट आप मान लीजिए 09, कुछ भी जो आपका है आप अपने पासपोर्ट से देख के इसको डाल दें। Save and continue. Your current immigration, so do you have a visa, leave to enter or remain, or other permission to be in the UK? Yes. Do you have a visa? Yes, visa है हमारे पास. Do you have on one of these permission to be in the UK, visitor or short-term student or less than 6 months? Do you have one of these? No. Save and continue. Your current visa or leave to remain. What is the start date of your current visa or leave to remain? So आपके पासपोर्ट पे जब आपको वीज़ा आपको मिली होगी यूके की, यूके वीज़ा जो आपको मिली होगी वो आपको यहाँ पे डालना है। सो वो था जो आपका है वो आप डाल दें यहाँ पे 2021। और जैसे जब वो ख़त्म हो रही थी, जब आपकी वीज़ा की एक्सपायरी डेट थी, वो आपको यहाँ पे डाल देना है 2023। Save and continue. Time, how long have you lived in the UK? So 1 year 2 months. जो आपका है आप डालें। मेन एप्लीकेंट रिलेशनशिप जो है आप मैरिड हैं उसके साथ, वो आपके पार्टनर हैं। सेव एंड कंटिन्यू। Main applicant relationship evidence. Have you previously provided evidence of your marriage or civil partnership to Mrs. Pooja Gupta in a successful applicant as dependent? Yes. Current relationship, are you still in relationship? Yes. Dependent length of stay. Does this dependent intend to stay in UK beyond any period of leave the main applicant is granted? Yes. Okay, do you have a BRP? Yes, I have a BRP. No. BRP for my most recent leave. Yes, I have a BRP. So आपको यहाँ पे अपना BRP का नंबर डाल देना है, जो कि मैं कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल दे रही हूँ। आपको अपना BRP का नंबर डालना है। I don't have a NIN number, for example, हम बोल देते हैं नहीं है मेरे पास। Do you have driving license? No. Save and continue. World travel, कहीं ट्रैवल आपने किया होगा तो आप येस करें, मैं इसको नो करके दिखा रही हूँ अभी। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपने यूके में ली है पिछले 1 साल में तो आप डालें, मैं इसको नो कर रही हूँ। इमिग्रेशन हिस्ट्री, कहीं भी बैंड नहीं है, कुछ भी वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ है, ये सब आप ध्यान रखें और नो कर दे। कोई भी लॉ आपने ब्रीच नहीं किया है इन 1 सालों में, सो उसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर दे। पब्लिक फ़ंड कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सो सेव एंड कंटिन्यू। नो कन्विक्शन, कोई पेनाल्टी,
कुछ भी पेनल्टी कुछ नहीं है यहाँ पर. सो नो, आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज. सो सेव एंड कंटिन्यू. वॉर क्राइम सब कुछ ये नो होगा. ये क्रिमिनलिटी है जो हमने पिछले बार भी मैंने फिल की थी. आई हैव रेड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर क्राइम्स एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. टेररिस्ट एंड दोज थिंग्स का एवरीथिंग विल बिकम नो. इसमें सभी चीज़ नो होंगे. एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. एक्सट्रीमिस्ट्स नो. एंड मीडियम एक्सप्रेस एक्सट्रीमिस्ट नो. ठीक है, तो ये आपकी पूरी आइडेंटिटी चेक हो रही है. रिव्यू योर आंसर, यू मस्ट क्लिक द चेक बॉक्स टू कंफर्म दैट यू हैव रेड इट. ओके, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू. Person of good character, have you as a part of employer the undertaken paid or unpaid activity on behalf? No. Have you ever engaged in any other? No. Is there any other information? No. Save and continue. Okay, your employment history, आप कुछ भी इसमें से थे. I have not worked in any of these. Save and enter. Continue. Your relationship to your partner, where you related to Pooja Gupta before you became partners. You must confirm if your relationship is only as partners or if you had family links to Mrs. Gupta before you became partner. For example, as part of the same family. No. Save and continue. Okay, so ये हमारा पूरा फिल हो चुका है. फाइनली ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और अब हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं. ग्रेट. ओके, additional applicant. So to add another applicant, select the relationship to you. I would like to add a डिपेंडेंट चाइल्ड. ओके, सो अगर अब आपको अपने चाइल्ड के लिए भी करना है, सो यहाँ पे आप डिपेंडेंट चाइल्ड का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं. मैं अब ये क्योंकि अगर ये मैं करने जाऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं ये ऑप्शन को हटा रही हूँ. लेकिन जो लोग पूछ रहे थे कि चाइल्ड को कैसे डिपेंडेंट में ऐड करना है, सो ये रहा गाइज. या इस प्रोसेस में आके एडिशनली जो भी एप्लीकेंट यहाँ पे आपको जो लास्ट एडिशनल एप्लीकेंट जो भी है वो आपके डिपेंडेंट चाइल्ड को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो मैं यहाँ पे नहीं डाल के इसको कंटिन्यू कर रही हूँ. Okay, mandatory document. These documents are mandatory and you must provide them as part of your application. Tick the box to agree that you will provide each document. The passport or travel document of Dinesh Gupta from India. Other document. If you do not provide these documents, application may delay or refuse. Document showing you and your partner are living together. For example, utility bill, council tax or bank statement. Okay, so guys, यहाँ पे अब आपको काउंसिल टैक्स या बैंक स्टेटमेंट या कोई यूटिलिटी बिल आपको दिखानी पड़ेगी कि आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पे यूके में रह रहे हो, और उसको आपको क्लिक करना होगा. नाउ यू मस्ट प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट आफ्टर यू सबमिट योर एप्लीकेशन. देन कैन बी ओरिजिनल और कॉपीज. एनी पासपोर्ट्स प्रोवाइडेड मस्ट बी ओरिजिनल. यू डू नॉट नीड टू सेंड एनी फिजिकल डॉक्यूमेंट टू होम यूके VI. योर एडवाइज टू डू सो. योर एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड इफ यू डू नॉट प्रोवाइड ऑल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. ओके, सेव. कंडीशन, इफ़ यू स्टे इन द यूके विदाउट परमिशन, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. सो मैं कंफर्म करके सेव एंड कंटिन्यू कर देती. डिक्लेरेशन में हम पहुंच गए गाइस. हमारा थर्ड डॉक्यूमेंट स्टेप हो गया. आई कंफर्म दैट आई एम एप्लीकेंट एज्ड 18 or over and I accept the above. ओके, सो ये हो गया चेक योर आंसर. हमने कंसेंट भर दिया है एंड देन आई कंटिन्यू. इमिग्रेशन. नाउ अब आ जाता है आपको पे करने का, जो कि मैं अब यहाँ इसके बाद से आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर मुझे यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ जाएगी. तो यहाँ पे अब आपको अपना पेमेंट करनी है. एंटर योर IHS रेफरेंस नंबर. आई एम एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेइंग IHS. रिटर्न टू एप्लीकेशन. सो गो टू IHS वेबसाइट. तो जो आपकी IHS की रेफरेंस नंबर है आपको वो देना है यहाँ पे. मैं एक बार जस्ट रैंडमली कुछ डाल के देखती हूँ क्या होता है. सेव एंड ओके, सी. सो यहाँ पे आगे आपको स्टैंडर्ड सर्विस पे 715 GBP. मोस्ट पीपल गेट अ डिसीजन विद इन 8 weeks ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन. एंड आपको 715 अभी पे करना है जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है. 7 आगे बढ़े. फॉर PBS स्टार्ट अप फॉर इनोवेटर. ओके, 715 बिफोर यू कंटिन्यू. सो अभी आप कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे में चले जाएँ और फिर आप यहाँ पे 715 पाउंड को पे कर दे. जब आप ये पेमेंट करेंगे तो जैसे
प्रीवियसली हुआ था फर्स्ट एप्लीकेंट के लिए कि आपको मेल आ गई थी 715 की, और उसके बाद से आपको आपके IHS की पेमेंट करनी पड़ेगी जो 624 इंटू 2 पाउंड्स है, और उसके बाद से वो आपका लास्ट प्रोसेस है, और लास्ट में आप कंफर्म एंड सबमिट करके आप भेज दें। ओके गाइस, सो फाइनली आपने देखा कि मैंने कैसे डिपेंडेंट वीज़ा एप्लीकेशन किया है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये एक डमी एप्लीकेशन था, मैं कोई रियल में एप्लीकेशन नहीं कर रही हूँ डिपेंडेंट के लिए। सो आप जब अपनी एप्लीकेशन करें तो आप सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे से 2 बार रीड करके अच्छे से चेक करके ही डालें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी बहुत रैंडमली कोई नंबर्स इनपुट कर दिए, जैसे रॉन्ग पासपोर्ट नंबर डाल दिया, एक्सपायरी नंबर डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाना था, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ है आपको अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से करनी है। सेकेंड चीज़ है, मैंने नोट डाउन कर लिया है, सेकेंड चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जब आप ये एप्लीकेशन कर रहे हो NFC फीचर्ड फ़ोन लाना है, आपको BRP को चिप को स्कैन करना है और अपलोड करना है, ठीक है, जो मेन एप्लीकेंट ने भी किया था, जो मेरी वीडियो में भी आपने देखा होगा। मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए वो एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी मैंने बताया था कि मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं अपने दोस्त से मांग के लेकर आई थी फ़ोन, तो मैं अभी वो फ़ोन नहीं अवेल कर सकती थी। लेकिन मैं आपको आगे की प्रोसेस दिखाना चाहती थी, बीच में वीडियो को रोकना नहीं चाहती, तो इसीलिए मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया था कि मैं वीज़ा ऑफिस जाऊंगी, ठीक है। लेकिन आप वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं चूज़ करें। सो बी केयरफुल गाइस, जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे जब ऑप्शन आएगा आपको वो UK इमिग्रेशन ID चेक ऐप को इंस्टॉल करने का, BRP स्कैन करने का, तो आप उस प्रोसेस पे जाएं प्लीज़, ठीक है। आप नो मत प्रेस करें, नो पे ना क्लिक करें, और आप वीज़ा ऑफिस जाने का ना सोचें, ठीक है। सो ये सेकेंड चीज़ है, तो आप अब मेरे वीडियो में वो ध्यान रखेंगे प्लीज़। सेकेंड है कि मैंने बता दिया कि मैंने फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली हैं। यस, आप जब अपना एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप ये ध्यान में रखो कि आप मेन एप्लीकेंट नहीं हो, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं यहाँ पे स्टूडेंट बनकर आई थी, मैं अपने हस्बैंड को इंडिया से यहाँ पे अपने साथ डिपेंडेंट में लेकर आई, तो मेन एप्लीकेंट मैं हुई और मेरे हस्बैंड जो हुए वो मेरे डिपेंडेंट हुए, ठीक है। तो जब ये फॉर्म फिल हो रहा है ना, तो मेरे हस्बैंड ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, मेन एप्लीकेंट नहीं कर रहा है। मेन एप्लीकेंट मैंने अपना फॉर्म फिल कर दिया। ये दिमाग में डाल के एप्लीकेशन स्टार्ट करें कि आप एज अ सेकेंड एप्लीकेंट, मतलब डिपेंडेंट की तरह से ये फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और जहां जहां वो पूछेंगे कि आप यहाँ पे किसके साथ रह रहे हो, आप और आपका पार्टनर कौन है, तब आपको मेन एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से रीड करें और उसके बाद इंफॉर्मेशन को फिल करें। फाइन, मेरा ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा, क्योंकि बहुत जन मुझसे बार बार ये चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैंने फाइनली इस पे एक वीडियो बना दिया है। लेकिन फिर भी आपको अगर कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मुझे अगर उसका आंसर पता रहेगा तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। है आप UKVI या होम ऑफिस में कॉल करें और कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर करें। होम ऑफिस में आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन एडवाइज़र फ्री में आपको एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सो अगर आप किसी स्टेप पे फंस गए हो और आपको लग रहा है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और शायद मैं भी आपको रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, सो गाइज होम ऑफिस ही सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहाँ से आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको अगर कोई भी कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।